अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक लंबी चौड़ी लिस्ट गाड़ियों की। डेली बेसिस पे तो नहीं कहूँगा आपसे, लेकिन ये ऐसा एक सवाल है जो खरीदार कोई भी हो वो गाड़ी खरीदते वक्त ये सवाल ज़रूर करता है कि आया मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। और उसको मद्देनजर रखते हुए आज मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है और इसमें मैंने आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक लिस्ट निकाली है कि जो पाकिस्तान में 660 सीसी गाड़ियां हैं, कौन सी वो गाड़ियां हैं जो 10 ऐसी फहरिस्त पे शामिल हैं जिनकी मेंटेनेंस चीप है, जिनकी फ्यूल एवरेज अच्छी है, जो हाई सेलिंग कार है, जिनमें आपको कंफर्ट लेवल और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बड़े आसानी से मिलती है। आज मैं इन पे आपसे डिस्कस करूंगा और आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और उससे पहले अगर आप दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो में आपने पूरी देखनी है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है। बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे। तो बात हम करते हैं जी पाकिस्तान की, नन अदर देन जो क्वीन कह लें, बहुत ज्यादा फेमस है, हाई सेलिंग ब्रांड है, हाई सेलिंग कार है, जिसका नाम है जी सुजुकी ऑल्टो। अब सुजुकी ऑल्टो एक वो ब्रांड है हमारे मुल्क में जिससे हर कोई वाकिफ है। खा हम दूसरे मुल्क में, इंडिया में बात करें या अपने मुल्क की बात करें पाकिस्तान में, तो सुजुकी ऑल्टो वाहिद वो ब्रांड है जो बहुत जबरदस्त गाड़ी है। उसकी अगर आप फ्यूल एवरेज पे जाएं तो मेरे मोहतरम उसकी फ्यूल एवरेज आपको पता है 20 से 25 की वो आपको फ्यूल एवरेज देती है और हर एक की पसंद है। और बात फिर वहीं पे आती है कि हम कोई गाड़ी खरीदने निकलता है तो सवाल यही होता है जो मैंने आपको बताया कि जी कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। और ये आज मैं आपको जितनी भी गाड़ियां बता रहा हूं ये 660 सीसी गाड़ियां हैं। 10 ऐसी गाड़ियां जिनका मैंने आपको बताना है, जिसमें पाकिस्तान की नंबर 1 पे सुजुकी ऑल्टो है। इसमें आपको पता है डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। इसमें आपको VXR भी मिलती है, VXL भी मिलती है, AGS जिसको आप बोलते हैं। और पाकिस्तान में इस टाइम सुजुकी ऑल्टो 2025 में आप उसकी अगर प्राइस देखें तो 26-27 लाख के इन बिटवीन आपको VXR मिलती है जो मैनुअल ट्रांसमिशन में है। और 32 से 33 लाख रुपए के अंदर आपको जो है वो सुजुकी ऑल्टो AGS VXL मिलती है जिसमें आपको ऑटो ट्रांसमिशन आ जाता है, ABS ब्रेक्स आ जाती हैं, 4 डोर ग्लास आपके विंडो, आप जिसको विंडो ग्लास बोलते हैं, वो आपको जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, पावर विंडो आप जिसको बोलते हैं। और सबसे एक मेन चीज जो है वो ये कि यार ये इसका अगर आप इसका स्टाइल देखें तो ये एक बड़ी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी बनाई हुई है जिसको आप इजीली बाय भी करते हैं और इजीली आप इसको रफ एंड टफ जहां पे मर्जी चलाएं, आप आसानी से इसको चला सकते हैं। पार्ट्स में आपको पता है कि इसके पार्ट्स आसानी से अवेलेबिलिटी है। आप सुजुकी के 3S डीलरशिप पे जा सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। आप मुल्क के, पाकिस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी मार्केट में जाके आप कोई भी पार्ट्स लें तो आपको आसानी पार्ट्स मिल जाता है। स्टाइल गाड़ी का बड़ा खूबसूरत है, बड़ा स्टाइलिश है। अब तो आपको पता है फेसलिफ्ट वेरिएंट में आपको पीछे रेयर सीट्स में भी बेल्ट्स मिल गई हैं और उसके बाद पीछे ट्रंक के ऊपर आपको एक खूबसूरत सा स्पॉइलर मिलता है। तो ये हाई सेलिंग ब्रांड है। अगर आप रीसेल में जाते हैं तो रीसेल में भी ये गाड़ी आपकी फौरन टिकटों की तरह बिकती है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो दूसरे नंबर पर गाड़ी आ जाती है जो लोग जापानीज का शौक रखते हैं। और ये वो गाड़ियां हैं, वो ब्रांड है, वो नाम है जो लोग तो ये चला रहे हैं और जो लोग समझते हैं उनको फौरन से पहले पता लग जाएगा। तो जो दोस्त मेरे जापानी गाड़ी का शौक रखते हैं, जिस तरह सुजुकी ऑल्टो नंबर फर्स्ट पे है हमारे मुल्क में 660 सीसी में भी और ब्रांड में भी, उसी तरह नंबर 2 पे आ जाती है जी जापानी डाहाटसो मीरा। जैसे ही मैं इसका नाम लूंगा तो आप दोस्तों को फौरन आइडिया हो जाएगा। आप इसकी शेप देखे, बड़ी खूबसूरत है, स्टाइल इसका बड़ा आला है। और इसका हाई स्टाइल वाली साइड पर जाएं तो अभी इसमें जो है फुल वेरिएंट भी आता है X3, जिसमें आप चले जाते हैं तो वो पोस्ट स्टार्ट मिलती है, खूबसूरत आपको फ्रंट बैक मिलता है, बड़ी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है। कंफर्ट लेवल की बात करें तो कंफर्ट लेवल में फिर जापानी गाड़ी जो है वो नंबर ले जाती है क्योंकि कंफर्ट लेवल जापानीज गाड़ियों का बहुत जबरदस्त है। रूम अगर आप इसका देखें तो रूम इसका बड़ा स्पेशियस है। हम अगर इसके फ्यूल की एवरेज की भी बात करें तो मेरे मोहतरम इसकी फ्यूल की एवरेज भी आपको 18 से 25 तक मिलती है। और इसमें आप अगर पिछले मॉडल में चले जाए तो उनकी शेप
डिफरेंट आपको मिलती है। बट अगर आप अभी की मॉडल में आ जाते हैं 19, 20, 21, 22, तो उनमें आपको इसकी शेप बड़ी खूबसूरत मिलती है। लुक आप इसकी देखें तो बड़ी कार वाली लुक आपको मिलती है। और हम अगर घर में, खा मैं हूं या को फैमिली में फीमेल हो, खवातीन हो, और अगर उनसे भी पूछा जाए तो उनकी सबकी पसंद, फिर ऑल्टो के बाद अगर हम जैपनीज का क्वेश्चन उठाएं तो डाहाटसो मीरा जो है वो सबकी पसंद है। हम अगर इसकी प्राइस की बात करें तो मेरा ख्याल है मेरे मोहतरम के इसकी प्राइस जो है वो आपको अच्छी गाड़ी जो है वो 25 लाख से लेकर और 32-33 लाख रुपए तक पाकिस्तान में आज के टाइम में बड़े आराम से मिल जाती है। और ये भी ब्रांड जो है वो बड़ा खूबसूरत जो है वो जबरदस्त है, जापानीज है। पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स इसके आपको, अगर आप किसी ऐसे ऑकवर्ड एरिया में है, जिस तरह हम बात करते हैं लाहौर के सराउंडिंग में जो छोटे से कस्बे आ जाते हैं, गांव आ जाते हैं, तो वो भी हमारे जिस्म का हिस्सा ही है, मुल्क का हिस्सा ही है, लेकिन वहां पे आपको इसकी पार्ट्स की दुश्वारी पेश आएगी। इसमें आपको जापानीज जेडीएम पार्ट्स ही लगवाने पड़ेंगे। और अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के रहायशी है तो आपको इन जगहों पे बड़े आराम से जो है वो इसके पार्ट्स मिल जाएंगे। नंबर 3 पे आ जाती है, इसका भी मैं नाम लूं तो ये भी यार ब्रांड पूरी दुनिया में टॉप पे है। स्टाइल बड़ा इसका खूबसूरत है, बड़ी स्पोर्टी लुक आ जाती है। नंबर 3 पे है जी होंडा N1। अब N1 में जैसी मैं नाम लूंगा, जो दोस्त चला रहे हैं और जो समझते हैं, जिनको पता है, वो फौरन से पहले अप्रिशिएट करेंगे कि यार वाकई, क्योंकि ये एक गाड़ी जापान से 660 सीसी जितनी आई है, वाहिद अभी तक मैंने जो देखी है होंडा N1 है, जो बड़ी कॉम्पैक्ट है, रूम भी इसका बड़ा कॉम्पैक्ट है, और फिर ये एक स्मॉल सी इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी कार बनाई है। लेकिन इसका अगर हम इंटीरियर देखें तो ये हाई साइड पे इसका इंटीरियर जाता है, बड़ा अपीलिंग है और बड़ा पिन करता है आपको कि ये इतना खूबसूरत और इतना स्टाइलिश इसका इंटीरियर दिया हुआ है। फिर इसमें आपको भी डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं, इसमें आपको बेसिक के साथ साथ आपको कस्टम भी मिलता है। इस छोटी सी गाड़ी के अंदर आपको टर्बो इंजन भी मिलता है, इसमें आपको एडैस के फीचर्स भी आ जाते हैं। अगर आप टर्बो इंजन में जाते हैं तो आपको फार्मूला शिफ्ट्स को आप बोलते हैं, स्टीयरिंग व्हील के बैक पे आपको फार्मूला शिफ्ट, जिसको आप स्पोर्ट्स गियर कहते हैं, वो भी आपको मैनुअली मिलते हैं। अब इसमें खूबसूरती क्या है कि यार ये एक तो बड़ी छोटी सी गाड़ी बनी हुई है, डेफिनेटली पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स भी इनमें जो है वो जेडीएम के ही लगेंगे, क्योंकि जापानीज गाड़ियां जो है, जापानीज गाड़ियों में आपको पार्ट्स जो है वो सिर्फ जापानी लगवाने पड़ेंगे। लोकल मैन्युफैक्चरर जितनी गाड़ियां जैसे सुजुकी है, और आगे भी मैं आपको चलकर बताता हूं, उनके पार्ट्स आपके जापानी गाड़ियों में नहीं लगेंगे। लेकिन अगर हम वैसे रैंकली देखें, रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो नंबर 1 पे तो आपकी ऑल्टो है ही है। लेकिन अगर मैं मीरा और N1 में कंपेयर करूं तो N1 आपकी जरा गाड़ी जल्दी सेल हो जाती है, लेकिन खरीदने के लिए जब आप जाते हैं तो आपकी मीरा ज्यादा जल्दी, क्योंकि मीरा वो ब्रांड बन चुका है कि आपके जहन में जापानी गाड़ी जब आती है तो ये मीरा वो नाम है जो फौरन पहले ब्लिंक करता है कि यार डाहाटसो मीरा। डाहाटसो ब्रांड एक अच्छा ब्रांड है और बड़ा सॉलिड ब्रांड है। और आपको पता है कि डाहाटसो में बेशुमार जापान से जो है वो मेक मॉडल और वेरिएंट्स आते हैं, बड़ी गाड़ियां भी हैं, छोटी गाड़ियां भी हैं। लेकिन 660 में आपको पता है कि मीरा के बाद फिर होंडा N1 आ जाता है, और होंडा का नाम ही बड़ा आला है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये छोटी सी गाड़ी भी आपको 18 से 22 की एवरेज देती है और जबरदस्त आ जाती है। जब हम जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी पे, तो ये निसान डेज, बहुत से लोग इसको निसान भी कहते हैं, नीसान भी कहते हैं, आपने उसको निसान भी कहते हैं, लेकिन निसान डेज अगर हम गाड़ी को देखें, थोड़ा सा ये हाई रूफ आ जाती है। मैं अक्सर इसको एमपीवी स्टाइल बोलता हूँ, मल्टी पर्पज व्हीकल, लेकिन एक बड़ी डिसेंट गाड़ी है। खवातीन की आजकल तो बड़ी जो है वो फेवरेट गाड़ी है बनी हुई है। लेकिन और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका अंदर से जो रूम है, जो रेयर सीट्स हैं, वो बहुत स्पेस है, हेडरूम इसका बड़ा अच्छा है। इसमें भी आपको डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं, इसमें अब आपको हाइब्रिड वेरिएंट्स भी मिल रहा है। प्राइस की बात करें तो 660 सीसी निसान डेज जो है ये भी आपको जो है वो 28 लाख रुपए से लेकर और 38-39 लाख रुपए तक आपको इस टाइम मार्केट में मिलेगी। लेकिन 38-39 लाख रुपए के अंदर आपको आ जाता है हाइब्रिड वेरिएंट हाईवे स्टार। और इस टाइम आप देखें तो निसान की सकुरा भी आ गई है, जो मुकम्मल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसकी प्राइस भी अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 लाख रुपए है। बट बात मैं कर रहा हूँ 660 सीसी इंजन की। निसान डेज फ्रंट से बैक से आप देखें तो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अट्रैक्टिव है और इसकी ड्राइव बहुत आला है। अगर आप स्टार्ट, आपकी ये फर्स्ट कार है, तो अगर आपने ये चला लिया तो आप आगे फिर निसान पे ही मूव करते हैं, क्योंकि जो निसान लवर है वो उसको दूसरी गाड़ियों में जो है वो ड्राइव का लेवल, ड्राइव का मजा जो है वो बड़ा कम लगता है, कम फील होता है।
मगर हम अगर इसके फीचर्स में हैं, इसका भी अगर हम इंटीरियर देखें, इसका डैशबोर्ड देखें तो बड़ा खूबसूरत है। इसका एसी पैनल बड़ा आला है। स्टीयरिंग में आपको सारे बटन्स मिल जाते हैं, ऑप्शन इसमें सारी आती हैं। और अब अनफॉर्चुनेटली गाड़ियां पहले कम ऑप्शंस में आती थी, लेकिन अब हर गाड़ी आप देखें तो सेफ्टी गैजेट्स की तरफ आप आए तो 8-8 एयर बैग मिलते हैं, 10-10 एयर बैग मिलते हैं। हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, इसकी फ्रंट लुक, इसका साइड प्रोफाइल एक्सीलेंट। और प्राइस मैंने आपको बता दी कि ये आपको अप्रोक्सीमेटली जो वो इस प्राइस तक मिलती है। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 5 पर। तो नंबर 5 में मेरे मोहतरम इसमें भी आपको जो है वो ये थोड़ा आ जाता है एमपीवी स्टाइल पक्का, जो जिसको आप एक वो डब्बा टाइप बोलते हैं। तो सुजुकी एवरी। अब सुजुकी एवरी की अगर हम बात करते हैं तो सुजुकी एवरी में आपको पता है कि दो ब्रांड आ जाते हैं, एक सुजुकी एवरी जापानीज, एक सुजुकी एवरी पाकिस्तानी। जब हम गाड़ियां खरीदने निकलते हैं तो ये 60 से 70% जो इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं, जो कि कमर्शियल चलाना चाहते हैं। अब कमर्शियल में आपको पता है कि वो डिलीवरी भी आ जाता है, और उसके बाद बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो कि कॉलेज पे, स्कूल पे, एकेडमीज में इस तरह वो स्कूल वैन टाइप जो है वो बनाकर लगा लेते हैं। अब इसमें 2025 के अगर हम जाएं सुजुकी एवरी में, तो अभी आप देखें तो एक ऑफर सुजुकी वालों ने लगाई हुई है। एसी वाला जो है वो सुजुकी एवरी आपको जो है वो मेरा ख्याल है कि 30 लाख के अंदर मिलता है। मैं भी उसमें श्योर नहीं हूं कि क्या प्राइस है, लेकिन प्राइस कम हुई है। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन इंजन इसमें भी 660 सीसी मिलता है। अब ये एक डब्बा है, इसमें आपको मल्टीपर्पज व्हीकल ये भी आ जाता है। इसमें आपको जापानीज भी मिलता है। अब जापानीज के अंदर आपको क्या है कि जापानीज के अंदर आपको जो है वो मिल जाते हैं ऑटो ट्रांसमिशन मिल जाता है सीवीटी गियर के साथ। अब लोकल वाला जो है वो आपको मिल जाता है मैनुअल। अब उस लोकल में हम देखें तो लोकल में आपको मेरा दोस्त जो है वो मिलती है जी 0 मीटर। जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 0 मीटर में फिर ये होता है कि हम लोगों को एक वो चॉइस मिल जाती है कि यार 0 मीटर है, वारंटी भी मिलेगी और हम इसको 5 साल बड़े आराम से चला सकते हैं। जापान से जो गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं, जापान से गाड़ियां थोड़ा यूज आती हैं, स्लाइटली यूज होती है, लेकिन यार कंफर्ट लेवल उन गाड़ियों का बड़ा अच्छा होता है। तो ये गाड़ी भी आपको जापानी में भी आप जाएं तो वो आपको इसी प्राइस के इन बिटवीन मिलती है, लेकिन मॉडल आपको वो 22-23 मिलेगा। लोकल में आपको पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स की बात इसके इंजन की ऑलमोस्ट सेम है। इंटीरियर इसका भी बड़ा अच्छा है और इसमें बड़े जबरदस्त तरीके से जो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो नेक्स्ट गाड़ी भी जो है वो उसका नाम भी बड़ा Daihatsu मूव। ये भी आपको इसमें भी डिफरेंट वेरिएंट मिलते हैं, बेसिक से लेके आपको कस्टम वेरिएंट तक मिलता है। और इन वेरिएंट्स में आप देखें तो डिफरेंट आपको फीचर्स मिलते हैं। डैश के फीचर्स तो आते ही हैं। अब ये गाड़ी भी जैसे Daihatsu मीरा है, Daihatsu मीरा के बाद अगर बाय करनी है फौरन हम सोचे तो हमें Daihatsu मीरा के बाद नाम आता है जी यार मूव खरीद लो, मूव बड़ी कामयाब है। ये वो गाड़ी है जो हाई सेलिंग ब्रांड है, इनकी सेल इतनी स्लो नहीं है जितनी की आपको सुजुकी एवरी की मिलेगी। या अगर आप निसान डेज में जाते हैं, निसान डेज की भी आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिलती है, लेकिन ये गाड़ियां जो है इनकी रीसेल वैल्यू जरा ज्यादा तेज है। तो मूव के अंदर भी आपको लेग रूम, आपका हेड रूम, आपका केबन बेइंतहा स्पेशियस मिलता है। फीचर्स इसमें सारे मिलते हैं। पार्ट्स इसमें भी आपको जेडीएम के लगवाने पड़ेंगे। और उसके बाद मेरे मोहतरम पार्ट्स के बाद आप देखें फ्यूल एवरेज भी आप इसकी देखें तो ये भी आपको पुराना मॉडल जो वो 16 की एवरेज देता है, लेकिन नए मॉडल में आप इससे भी 18 से 22 तक 23 तक की एवरेज ले सकते हैं। तो ये गाड़ी भी आपको अप्रोक्सीमेटली 25 लाख से लेके को 30-32 लाख रुपए तक बड़े आराम से पाकिस्तान में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो मेरे मोहतरम हमारे पास फिर एमपीवी स्टाइल में आ जाती है जी निसान की रॉक्स। अब निसान रॉक्स क्या है आजकल और पहले भी, ये गाड़ियां वो है जो थोड़ी आ जाती हैं स्लाइडिंग डोर्स में। इनके पिछले डोर्स जो है वो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं। इनमें भी आपको अगर आप हेडरूम देखें तो बेइंतहा स्पेशियस है, क्योंकि पूरा एक वैन वाला शेप आपको मिलता है। प्राइस की बात करें तो लोग बहुत से जो है वो उनका चॉइस भी ये होती है कि यार अगर हमें कोई इस तरह की गाड़ी मिल जाए जिसकी फ्यूल एवरेज अच्छी हो लेकिन प्राइस जो है वो हमें कम मिले, तो ये गाड़ी वो है जो आपको 20-22 मॉडल की आराम से 28 से 30 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है। और सॉरी 28-30 लाख रुपए के अंदर आप ये 660 सीसी खरीदते हैं। फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये आपको 14 से 18 तक की एवरेज देती है, लेकिन उसमें होता क्या है कि एक तो आपको स्लाइडिंग डोर्स मिल जाते हैं। पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स इसके दूसरी गाड़ियों की बनस्बत हेडलाइट्स जो है वो एक सी मिलती हैं, लेकिन इसका फ्रंट और बैक लुक जो है वो आपको पूरा एक वैन वाला देता है। और उसके बाद जो है इसकी सेल
तो मैंने जैसा कि बताया कि जो लोग कम बजट में रखते हैं उनके लिए बड़ी जबरदस्त होती है और ये रुकती नहीं है, बिक जाती है। रीसेल में भी है तो रीसेल में भी प्राइस अट्रैक्शन इसे मिलती है। उसके बाद मेरे मोहतरम नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आए तो फिर नाम वही आता है, और ये गाड़ी पाकिस्तान में अभी कुछ अरसा पहले जो है वो होगी डिसकंटिन्यू हो गई। नाम में है जी इसका सुजुकी वैगन आर। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि यार सुजुकी वैगन आर का जब नाम आता है या जो दोस्त या जो भाई खरीदने जाता है तो उसको दोस्त अहबाब रिश्तेदार कहते हैं ओ यार की हो गया वैग ओ तू उबर ग्रीन चलाने लगे भाई। क्या वैगन आर खरीदने वाला उबर क्रीम पे ही चलाएगा? और पाकिस्तान में ये कामयाब बेशुमार कामयाब इसीलिए हुई कि जब ये स्टार्ट पे आई तब ये एक तो प्राइस में कम थी, फिर उसके बाद ये भी एक डिसेंट गाड़ी है, स्पेशियस है, और ये 660 से इसकी इंजन सीसी थोड़ा बड़ा हो जाता है, मगर पार्ट्स में, फ्यूल एवरेज में, मेंटेनेंस में बड़ा इजीली है। प्राइस की बात करें तो अभी भी ये गाड़ी आपको आसानी से 17-18 मॉडल लें तो 20 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक मिल जाती है, लेकिन जिन्होंने कमर्शियल चलवाने के लिए ली है उनके लिए भी बड़ी जबरदस्त है, और जो घरेलू यूज के लिए रख रहे हैं उनके लिए भी बहुत आला है। ये कुछ गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान में इस टाइम फ्यूल एवरेज के हिसाब से भी टॉप पर है, रीसेल सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी जबरदस्त है, और आप इजी टू बाय है। अगर आप इसको रीसेल में आना चाहते हैं तो कोई आपको वो दिक्कत पेश नहीं आएगी, कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, फौरन ये आपको गाड़ी जो है वो बिक जाएगी। ये आज की लिस्ट थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। तो जल्द मुलाकात होगी, मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।